नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल AGS एजुकेशन में। दोस्तों, आपने अभी तक भी आपके अपने YouTube चैनल AGS एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी ज़रूर देखें। तो आज हम संधि हल जो व्यंजन संधि पढ़ रहे थे अपन, हल या व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हल संधि में जो नियम है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये नियम क्या कहता है कि यदि पदांत यानी पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, पहले पद के अंदर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आएगा, उसके आगे दूसरे पद के अंदर प्रत्यय वाला पंचम वर्ण है तो अनुनासिक संधि का कार्य नित्य रूप से होता है। यानी शर्त यह है कि जो प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद के अंदर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आएगा तो इन्हीं वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा और दूसरे पद के अंदर प्रत्यय वाला पंचम वर्ण होगा। अगर ये कार्य होता है, ये शर्त पूरी होती है, तो यहाँ पर अनुनासिक संधि का कार्य नित्य रूप से होता है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है तद प्लस मात्रम। तद प्लस मात्रम। अब इसमें जो द है, ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी तैथ है द। और इसके आगे जो मात्रम है, ये मात्रम प्रत्यय वाला पंचम वर्ण है। तो यहाँ पर अनुनासिक संधि का कार्य नित्य रूप से होगा। यानी अनुनासिक संधि में जो भी वर्ग आएगा, जो भी वर्ग आता है अनुनासिक संधि के अंतर्गत, तो उसी वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाता है, कौन सा वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। तो इसका पंचम वर्ण आदेश कौन सा होगा? तय वर्ग का तैथ है, दद है, न। तो यहाँ पर न हो जाएगा, शब्द बनेगा तन मात्रम। तन मात्रम शब्द बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंतर्गत कि तद प्लस मयम। तद प्लस मयम। अब ये जो मात्रम और मयम है, दोनों प्रत्यय वाले पंचम वर्ण हैं। इसमें क्या है? तद। तद में जो द आया है वो तय वर्ग का तीसरा वर्ण है।
आगे है मयम। मयम क्या है? प्रत्यय वाला पंचम वर्ण है मयम। मयम में मैं है। अब इसमें जो तैवर्ग है, तैवर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा, तो तैथ है, दध है, न। यहाँ पर क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। मात्रम और मयम जो है प्रत्यय वाले पंचम वर्ण हैं। आगे हम इसी में ही देखते हैं वाक प्लस मात्रम। अब ये जो क आया है, ये क वर्ग का ही पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है। आगे है मात्रम, तो ये भी प्रत्यय वाला पंचम वर्ण है। तो जो क वर्ग है, क वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा क ख ग घ ग, क ख ग घ ग। तो यहाँ पे हो जाएगा, शब्द बनेगा वांग मात्रम। मात्रम है आगे, तो शब्द बनेगा वांग मात्रम। नेक्स्ट है इसी में ही वाक प्लस मयम। वाक प्लस मयम। अब देखिए, वाक प्लस मयम यानी क वर्ग है। क वर्ग अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है। आगे है मयम, तो क वर्ग का पंचम जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा? ग, ग हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा वांगमयम। शब्द क्या बनेगा? वांगमयम। तो ये जो सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये अनुनासिक संधि का कार्य नित्य रूप से करता है। यानी प्रथम पद के अंदर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आएगा और आगे प्रत्यय वाला पंचम वर्ण होगा। यानी आपको तो एक ही चीज याद रखनी है इस सूत्र के माध्यम से कि मात्रम और मयम, मात्रम और मयम, ये दो ही प्रत्यय वाले पंचम वर्ण आपको याद रखने हैं। ये आपको याद रखने हैं मात्रम और मयम इस सूत्र के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं इसी संधि में नेक्स्ट जो संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में पहला जो सूत्र है वो है मो अनुस्वार है। यहाँ पर जो अ है यहाँ पर अवग्रह चिन्ह होगा। अनुस्वार संधि में पहला सूत्र है मो अनुस्वार है। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में स्थित मैं को अनुस्वार हो जाता है। पद के अंत में स्थित मैं को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ये अनुस्वार का चिन्ह है। आगे है यदि आगे कोई भी हल वर्ण हो तो, यानी प्रथम जो पद रहेगा उस प्रथम पद के अंदर मैं क्या होगा? हलंत होगा। प्लस दूसरे पद के अंदर क्या होगा? हल वर्ण होगा। दूसरे पद के अंदर क्या होगा? हल वर्ण होगा। अगर ये शर्त पूरी होती है तो आगे कहा गया है कि अर्थात व्यंजन वर्ण आगे होने पर मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है। यानी जो प्रथम जो पद रहेगा, प्रथम पद के अंदर रहेगा मैं, उसका हो जाएगा अनुस्वार। और जो दूसरा पद रहेगा, दूसरे पद के अंदर क्या रहेगा? हलंत वर्ण होगा या व्यंजन वर्ण होगा। ये शर्त होती है, आती है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? मोनुस्वार वाला। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर, सत्यम प्लस वद। अब ये सत्यम में जो मैं है वो क्या है? सत्यम के अंदर जो मैं है ये क्या है? अंतिम वर्ण है। और इसके आगे जो वह है वह क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो ये जो मैं है इसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसे इसमें हो गया है तो शब्द बना है सत्यम वद। नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं हरीम वंदे, यानी पद के अंत में क्या है?
मैं है तो इस मैं का क्या हो गया, आगे अनुस्वार हो गया। तो शब्द बन गया हरिम वंदे। उच्चारण में हरिम मैं ही आएगा, दोनों में ही, विच्छेद में और पद में, दोनों में मैं ही उच्चारण में आता है। ये तो बात हो गई व्यंजन वर्ण आगे हो तब। अगर स्वर आगे हो तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल देखो, अहम प्लस अपी। अब मैं क्या है, यहाँ पर हलंत है, आगे है ए क्या है, एक स्वर है, एक स्वर है। तो स्वर है तो क्या होगा, स्वर है तो ये जो मैं के अंदर जो आगे वाला स्वर है वो मिल जाएगा। किसके अंदर मिलेगा, इस मैं के अंदर ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मैं पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा अहम अपी। शब्द क्या बनेगा, अहम अपी। तो ये है अनुस्वार संधि में मोनुस्वार सूत्र। सीधा सा सिंपल सा है कि पद के अंत में मैं हलंत होगा, आगे अगर व्यंजन वर्ण आता है तो मैं को अनुस्वार हो जाता है, और अगर स्वर आएगा तो स्वर उस मैं में मिल जाता है। आगे हम इसी में ही देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट जो सूत्र है वो है नश्चा पदान्तस्य झली। नश्चा पदान्तस्य झली। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में स्थित मैं और न को अनुस्वार हो जाता है, यानी पद के अंत में जो मैं और जो न है उसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। कब होगा, यदि आगे झल वर्ण हो तो, यानी झल वर्णों में कौन कौन से वर्ण आएंगे, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, या फिर स है, ये झल वर्णों के अंतर्गत आएंगे। शर्त क्या है, पद के अंत में मैं और न होगा तो उसको अनुस्वार हो जाएगा। कब होगा, जब आगे झल वर्ण होंगे। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। पहला मनान प्लस सी। अब पद के अंत में क्या है, न है, ये रहा न, पद के अंत में न है और आगे है स। आगे क्या है, स, ये रहा स, झल वर्ण है। तो ये जो न है, इस न का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अब इस न का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, न का हो जाएगा ये अनुस्वार, तो शब्द बनेगा मनांसी। आगे है तपान प्लस सी। पद के अंत में क्या है, न है, तो न का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। आगे स है, स क्या है, जल वर्ण है, तो ये हो गया मैं न का अनुस्वार, तो शब्द बना है तपांसी। शब्द क्या बना, तपांसी। नेक्स्ट है इसी में ही नम प्लस शैती। नम प्लस शैती। पद के अंत में क्या है, पद के अंत में मैं है, मैं के आगे श है, स क्या है, एक झल वर्ण है, तो मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। शब्द बनेगा नंश्यति। शब्द क्या बनेगा, नंश्यति। नेक्स्ट अब देखिए ये तो था पद के अंत में मैं और न होने पर आगे क्या होने चाहिए, झल वर्ण होने चाहिए। अगर झल वर्ण नहीं हो तो क्या रूप बनेगा, नोट लगा करके मैंने ये बात लिखी है कि गम प्लस यते। अब पद के अंत में मैं तो है, क्या है, मैं और न होना चाहिए, तो मैं तो है, लेकिन आगे क्या है, यह एक झल वर्ण नहीं है, यह एक झल वर्ण नहीं है, यहाँ पर शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसलिए सीधा ही शब्द बनेगा गम्यते। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा शब्द बनेगा गम्यते। दूसरा है हन प्लस यते। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी पद के अंत में न है, आगे यह है, आगे झल वर्ण नहीं है, तो इसमें भी सीधा बनेगा शब्द
हन्यते। क्या बनेगा? हन्यते। सीधा शब्द बनेगा हन्यते। अब देखिए, ये तो था कौन सा? अनुस्वार संधि के अंतर्गत हमने देखा मोनुस्वार सूत्र और नश्चा पदांतस्य झली। अनुस्वार संधि के अंतर्गत मोनुस्वार सूत्र और नश्चा पदांतस्य झली। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो संधि है वो है अनुस्वार परसवर्ण संधि। अनुस्वार परसवर्ण संधि। अनुस्वार परसवर्ण संधि में क्या है? पहला नियम अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण है। अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण है। ये नियम क्या कहता है? सूत्र क्या कहता है कि अनुस्वार के आगे यय वर्ण, यय वर्णों में कौन कौन से आएंगे? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, या फिर य व र ल, ये आ जाएंगे। यय वर्णों में कौन कौन से आएंगे? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, या फिर य व र ल। ये होने पर अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। अनुस्वार होगा उसको क्या हो जाएगा? परसवर्ण हो जाएगा। अर्थात आगे वाले वर्ण के अनुसार, आगे वाले वर्ण के अनुसार अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। इसको समझिए, यानी प्रथम जो पद रहेगा, प्रथम पद के अंदर यय वर्ण होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अनुस्वार होगा उसको परसवर्ण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आगे वाले वर्ण के अनुसार जो दूसरा पद रहेगा, दूसरे पद के अनुसार अनुस्वार का जो अनुस्वार के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा? पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन पहले। अन प्लस कितः है, अन प्लस कितः है। अब जो पद के अंत में क्या है? न। इससे पहला सूत्र अपन ने देखा नश्चा पदांतस्य झली। ये सूत्र क्या कह रहा था कि पद के अंत में मैं और न को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। यानी सबसे पहले तो अपने को क्या करना है? इसमें अनुस्वार करना है। तो इसमें अनुस्वार करेंगे तो न का क्या हो गया? यहाँ पर अनुस्वार हो गया। हम प्लस कितः है ये शब्द बना। पहले अनुस्वार होगा नश्चा पदांतस्य झली सूत्र के द्वारा, और उसके आगे बाद में क्या है? नियम ये है कि अनुस्वार के आगे यय वर्ण। अब यहाँ पर नियम लगेगा, या यहाँ पर या रहा अनुस्वार, अनुस्वार के आगे यय वर्ण। यय वर्णों में कौन कौन से आएंगे? किसी भी पद का, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, या फिर य व र ल, ये आएंगे। यहाँ पर क्या है? क है, यानी जो क वर्ग है, क वर्ग का ही प्रथम वर्ण है, क्या है? क। तो जिस भी वर्ग का जो भी वर्ण आएगा उसी वर्ग का कौन सा आदेश हो जाएगा? पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। यानी क जो है, क का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? ङ। तो शब्द बनेगा अंकितः है। शब्द क्या बनेगा? अंकितः है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, समझिएगा इसको। दूसरा एग्जाम्पल है साम प्लस तीही, यानी वही नश्चा पदांतस्य झली सूत्र के द्वारा मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। मैं का यहाँ पर हो गया अनुस्वार। अनुस्वार के आगे यय वर्णों में वही तय वर्ग है। तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, यहाँ पर तय प्रथम वर्ण है, तय। तो जो तय है, तय वर्ग का
जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण वो क्या हो जाएगा, त थ द ध न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है न हो जाएगा। अनुस्वार के स्थान पर यहाँ पर बना शब्द शांति ही। इसी में ही तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कुन प्लस स्थित है, पहले न का अनुस्वार होगा, यहाँ पर न का हो गया अनुस्वार, और फिर आगे ठ है। ठ जो है ट वर्ग का है, तो ट वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर देखना है। तो ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा कुंठित है। शब्द क्या बन जाएगा, कुंठित है। तो ये अपन ने अनुस्वार परसवर्ण संधि के अंतर्गत अनुस्वार से यही परसवर्ण है सूत्र को देखा है। इसी में ही नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट दो नियम है वो देखते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और रह गया कि पन प्लस डित है, न का क्या हो जाएगा, पहले तो अनुस्वार हो जाएगा, और यहाँ पर ड है, ड का अंतिम वर्ण ट ठ ड ड न हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा पंडित है। शब्द क्या बनेगा, पंडित है। तो इस प्रकार से अनुस्वार से यही परसवर्ण अपने नियम देखा। इसी अनुस्वार परसवर्ण संधि के अंतर्गत नेक्स्ट देखते हैं। इसी का ही नेक्स्ट जो नियम है वो है वा पदांतस्य। कौन सा है, वा पदांतस्य। अब देखिए, पदांत का मतलब होता है पद के अंत में, और यहाँ पर वा शब्द आया है। वा का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था, वा का मतलब होता है विकल्प। वा का मतलब होता है विकल्प। यहाँ पर विकल्प से रूप बनेगा, यानी दो दो रूप बनेंगे। तो इसमें देखिए नियम क्या है, ये सेम वही नियम रहेगा कि पद के अंत में अनुस्वार के आगे यय वर्ण, वही जो अनुस्वार से यही परसवर्ण जो नियम था वही नियम यहाँ पे लग रहा है। देखिए, पद के अंत में अनुस्वार के आगे क्या होने चाहिए, यय वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, या फिर य व र ल। अगर ये शर्त होती है तो अनुस्वार को विकल्प से, यहाँ पर विकल्प आया है यानी दो दो रूप बनेंगे, विकल्प से परसवर्ण हो जाता है। अर्थात अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के अनुसार कौन सा वर्ण आदेश हो जाएगा, पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। नियम जो है वही है। अब देखिए आगे इसमें एक बात और कही गई है कि अनुस्वार के आगे य व ल, य व ल के होने पर अनुनासिक य व ल ही परसवर्ण होते हैं। अनुनासिक का मतलब ये अनुनासिक है, यहाँ पर ये क्या हो गए, अनुनासिक। अनुनासिक य व ल ही परसवर्ण होते हैं। नियम पहले वाला ही है। अब इसी में ही अपन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे पहला एग्जाम्पल है त्वम करोसि, त्वम करोसि। तो सबसे पहले तो होगा मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं का क्या हो गया है, यहाँ पर मैं का अनुस्वार हो गया सबसे पहले। तो फिर बना त्वम करोसि, अनुस्वार हुआ है यहाँ पर, और फिर बनेगा, ये देखिए आगे वाले वर्ण के अनुसार पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर। यहाँ पर मैं एक क्या है, अनुस्वार है। तो इस अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण का मतलब ये है, ये क्या है, आगे वाला वर्ण है। तो ये कै वर्ग का कै जो है ये प्रथम वर्ण है।
तो इसी क वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? ङ हो जाएगा। तो शब्द बनेगा त्वैंग क्रोसी। त्वैंग क्रोसी ये शब्द बना है अनुस्वार परसवर्ण संधि में। अनुस्वार परसवर्ण संधि के अंतर्गत ये बना है, वा पदान्तस्य सूत्र के अंतर्गत। अब नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसी के अंतर्गत देखते हैं एग्जाम्पल। और जैसे सम प्लस वत्सर है, सम प्लस वत्सर है। अब सबसे पहले जो मैं है, मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। यहाँ पर मैं का हो गया है अनुस्वार। और अनुस्वार के आगे वह है, ये जो वह क्या है? अनुनासिक है। यह क्या, वह क्या है? अनुनासिक है। तो यहाँ पर वह का क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। यहाँ पर वह का क्या हो जाएगा? अनुनासिक। तो इसमें पहले नियम था, देखा था हमने अभी, कि अनुस्वार के आगे अगर यह वलय के होने पर क्या होगा? अनुनासिक जो यह वलय है वही परसवर्ण होंगे। अब इसमें वह है क्या है? अनुस्वार के आगे वह है तो वह क्या होगा? अनुनासिक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ने इसमें अनुस्वार कर दिया। फिर एक रूप तो बनेगा यहाँ पर क्या होकर? अनुनासिक होकर यहाँ पर संवत्सर रूप बनेगा। दूसरा सीधा बन जाएगा संवत्सर है। इसी में ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यम प्लस लोकम, पद के अंत में मैं है, मैं का क्या हो गया? सबसे पहले यहाँ पर अनुस्वार हो गया। और फिर आगे ल है, ल क्या है? एक अनुस्वार के आगे ल है तो ल का क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। यहाँ पर होगा अनुनासिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ल का अनुनासिक। अनुनासिक हो जाएगा तो शब्द बनेगा यम लोकम। और दूसरा जो रूप बनेगा सीधा बन जाएगा यम लोकम। तो इस प्रकार से वा पदान्तस्य सूत्र के ये नियम है। अब नेक्स्ट इसी में ही नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट है परसवर्ण संधि। नेक्स्ट है परसवर्ण संधि। अब इसमें परसवर्ण संधि में नियम पहला जो सूत्र है वो है तोरली। परसवर्ण संधि में सूत्र है तोरली, यानी इसका विच्छेद कर दिया तो ली। यानी ये क्या कहता है? पदांत, यानी पद के अंत में आपको क्या मिलेगा? तय वर्ग मिलेगा। अब तय वर्ग में पांचों जो वर्ण है वो कोई से भी मिल सकते हैं। पद के अंत में तय वर्ग मिलेगा और तय वर्ग के आगे क्या मिलेगा? ल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो तय वर्ग है, तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय वर्ग के स्थान पर हो जाएगा ल वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं अपन कि पद के अंत में तय वर्ग के आगे ल वर्ण के होने पर परसवर्ण हो जाता है। यानी पद के अंत में क्या होगा? तय वर्ग होगा और तय वर्ग के आगे क्या होगा? ल वर्ण होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परसवर्ण हो जाएगा। अर्थात तय वर्ग के स्थान पर भी ल आदेश हो जाता है। जो आदेश होगा वो किसके स्थान पे होगा? तय वर्ग के स्थान पर होगा। और क्या आदेश होगा? ल आदेश होगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि न को परसवर्ण करते समय अनुनासिक ल ही परसवर्ण होगा। यानी ये जो अनुनासिक ल है वो ही क्या होगा? परसवर्ण होगा। अब इसी में ही
एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे पहला एग्जाम्पल है जगत प्लस लीन। जगत प्लस लीन। अब यहाँ पर क्या है, तय वर्ग है। तय वर्ग में तय है, यहाँ पर तय वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है तय, उसके आगे क्या है, लय है। तो ये जो तय वर्ग है, तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा शब्द बन जाएगा जगल्लीन। तय के स्थान पे क्या हो गया, लय हो गया, शब्द बना जगल्लीन। नेक्स्ट है इसी में ही पद प्लस लवय है, यानी पद के अंत में क्या है, द है। द क्या है, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, आगे लय है। तो ये जो द है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। तो शब्द बनेगा सीधा पल्लवय है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में ही। उद प्लस लेख है। उद प्लस लेख है, यानी उद में जो द है, द भी कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, और आगे है लय। तो ये जो द है, इस द के स्थान पे क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शब्द बना उल्लेख है। चौथा इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तद प्लस लीन, क्या आ रहा है, तय वर्ग का क्या आ रहा है, तीसरा वर्ण द, आगे क्या है, लय है। तो ये जो द है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा तल्लीन है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही विद्वान लिखती। विद्वान लिखती। अब देखिए इसमें पद के अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पर न आ रहा है। पद के अंत में क्या आ रहा है, न आ रहा है। अब तोरली जो सूत्र में आगे हमने देखा था, इसी में ही कि न को परसवर्ण करते समय अनुनासिक ल ही परसवर्ण होगा। अब इस न को अपन जब परसवर्ण करेंगे तो जो ल है, ल यहाँ पर क्या होगा, अनुनासिक जो ल है वो ही परसवर्ण होगा। जैसे न के स्थान पे क्या हो गया, ल, और ल क्या है, ये अनुनासिक परसवर्ण है। तो शब्द बनेगा विद्वाल लिखती। विद्वाल लिखती। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जो हल व्यंजन संधि में जो अन्य जो नियम संधियां हैं वो हमने देखी है। इसके अंतर्गत क्या जो अपना YouTube चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और संधि के जो टॉपिक है उसको क्लियर करें। धन्यवाद।